हेलो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि छंद क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम लोगों ने दो प्रकार पढ़ा था, मात्रिक छंद और वाणिक छंद। मात्रिक छंद ऐसे छंद होते थे जिनकी विशेषता हम मात्राओं की गणना के आधार पर बताते थे, और वाणिक छंद ऐसे थे जिनकी विशेषता हम वर्णों की गणनाओं के आधार पर बताते थे। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग मात्रिक छंद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो मात्रिक छंद ऐसे छंद होते हैं जिनकी विशेषता हम मात्राओं के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर? मात्राओं के आधार पर। और इसमें कई सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो इसके उदाहरण जो हैं, मात्रिक छंद के उदाहरण कौन कौन से हैं? दोहा है, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ, परवय, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग बोर्ड में केवल दोहा, सोरठा और कुंडलियाँ पढ़ेंगे, और एक चौपाई। क्या? चौपाई। ये चार चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो कि बोर्ड में आता है। चलिए, दोहा होता क्या है इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब दोहा, पहली बात तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक है। जो दोहा है अर्ध सममात्रिक है। अर्ध सममात्रिक, पहले ये समझ लीजिए कि अर्ध सममात्रिक क्या होता है। जब किसी भी छंद में पहले और तीसरे में एक समान मात्राएं हों, पहले और तीसरे चरण में एक समान मात्राएं हों, और दूसरे और चौथे में क्या हों? आपस में समान हों। बट ये दोनों आपस में समान ना हो, मतलब पहले तीसरे मान लीजिए 8 है और दूसरे चौथे में 9 है, इस तरह से, तो अर्ध सममात्रिक होगा। जैसे दोहा में क्या है कि पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो एक ऐसा हो गया अर्ध सममात्रिक, क्योंकि पहले तीसरे में समान है 13 और दूसरे चौथे में है 11। तो दोहा क्या है? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और एक काउंटिंग कैसे करते हैं मात्राओं की, इसको भी जान लिया जाए। ठीक, अर्ध सममात्रिक हो गया। देखिए, इसमें जो ह्रस्व वर्ण होता है, मतलब अ, ई, उ, छोटी री, ये सारे ऐसे सिंगल ह्रस्व कहा जाता है इसको। ऐसे सिंबल इनका ये है और इनको ह्रस्व कहा जाता है या लघु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्रस्व या लघु। इनको एक मात्रा गिनी जाती है, इन मात्राओं को एक मात्रा गिनी जाती है। लेकिन जो बड़ा वाले मात्राएं हैं, मतलब जो गुरु वाले हैं या दीर्घ वाले हैं, ऐसे कहा जाए गुरु या दीर्घ, इनको हम इस चिन्ह से बनाते हैं ऐसे। इनको दो मात्रा का, इसका मतलब दो मात्रा है। बात समझ में आ गई? तो चलिए इसको काउंट करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए दिया है एक एग्जाम्पल, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। तो पहले में देखते हैं मेरी, मे पे एक ही मात्रा है तो डबल हो गया, मतलब गुरु है। री, ये भी गुरु है, दीर्घ है। भव, कोई मात्रा नहीं है तो एक एक मात्रा गिनेंगे। भव, बाधा, बा पे एक मात्रा, धा पे एक मात्रा, बाधा, हरो। हरो मतलब है पे कोई मात्रा नहीं, सिंगल, रे पे की मात्रा है तो ये डबल हो गया। ये हो गई मात्राएं। तो काउंट अगर किया जाए इनको, देखिए 2, 4, 1 5, 1 6, 2 8, 2 10, 11 और 2 13, कुल 13 मात्राएं हो गई। पहले चरण में कितनी हैं? 13 हैं। दूसरे चरण में देखा जाए, लिखा है कि राधा नागर सोए। राधा नागर सोए, तो रा पे देखिए 2 मात्रा, धा पे राधा 2 मात्रा, नागर, ना पे आँख मात्रा है तो दीर्घ हो गया या गुरु कहें। ग पे सिंगल मात्रा, र पे कोई मात्रा नहीं, सिंगल मात्रा, सोए दीर्घ, और यह ए। इसको अगर काउंट किया जाए तो यहाँ देखिए 2 2 2 1 1 2 1, 2 4 6 8 9 9 2 11, 1 12। ठीक है, राधा नगर सोए।
ओके, बात समझ में आ रही? तो 2 4 2 6 2 8 और 3 11, 11 मात्रा हुई। तो पहले में 13 और दूसरे में 11। फिर इसी तरह से जा तन की झाई परे ये लिखा है, इसमें भी आएंगे 13, फिर चौथे में आएगा 11। तो जब भी पहले और तीसरे में 13 मात्राएं हों और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं हों तो उसे हम कहते हैं दोहा। क्लियर? चलिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ लिखा है कि इसके दूसरे और चौथे चढ़ के अंत में गुरु लघु होता है। क्या होता है? गुरु लघु होता है। अब गुरु लघु का मतलब जैसे यहाँ देखिए दूसरे और चौथे चरण, तो दूसरे चरण में राधा नागर सोए यहाँ लिखा है ना, राधा नागर सोए, तो इसमें जो है अंतिम शब्द है सोए, तो सो देखिए गुरु हो गया, फिर लघु हो गया। ऐसे अंतिम में होए लिखा है, ये भी गुरु हो गया, लघु हो गया। तो ये लिख रहा है कि जो अंतिम होता है दूसरे और चौथे चरण का, वहाँ पे गुरु और लघु होता है, ये जरूरी है। क्लियर है? तो पहले तो अर्ध सम्मात्रिक होना जरूरी है, 13-11 होना जरूरी है, फिर गुरु लघु भी होना जरूरी है। एक और कंडीशन है कि लास्ट में जगड़ नहीं आता, लास्ट में जगड़ नहीं होता। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे जगड़ क्या होता है, मगड़ क्या होता है, नगड़ क्या होता है। ठीक है, ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।